हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। और मैं कुछ क्वेश्चंस बच गए थे इसमें से। पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो 8 तक कंप्लीट हो गए थे, बस किसी कारण से कुछ 2 क्वेश्चंस रह गए थे। एक्चुअली में कुछ भी एरर की वजह से हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम आज आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया गया, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, tan इजकल टू 1/√3 दिया गया, फाइंड वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालना, माइनस साइन ए और साइन सी, ये 2 पार्ट दिए गए, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि ट्राइंगल जो ABC बन रहा है हमारा, राइट एंगल एट ए पे बी पे बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अगर हम ये देखें राइट एंगल एट बी पे, कोई नहीं, बुक हमारे पास है, अगर हम देखें तो अब इसको थोड़ी देर के लिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चंस रफ कर देते हैं। हम यहाँ देखते हैं पहले राइट एंगल एट हम बनाते हैं किस पे? राइट एंगल जो बन रहा है वो बी पे बनाते हैं। ठीक है, और एंगल हम ए के लिए ले लेते हैं और एक एंगल हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें tan A, आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो tan A इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/√3 होता है। एक चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, PBP/HHB, जिसको जैसे याद करना है वो वैसे याद रख सकता है। ठीक है, PBP/HHB होता है। ठीक है, ये पंडित बद्री प्रसाद करके याद कर सकते हैं, कोई हर बोल याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जस्ट इन्वर्स हो जाता है HHB/PBP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये पहली वैल्यू साइन की होती है, दूसरी वाली कॉस की होती है, और तीसरी वैल्यू tan की होती है। ठीक है, तो आप tan में देखेंगे, tan क्या होता है? P/B होता है। क्या होता है? tan P/B हो जाता है। ठीक है, tan क्या होता है? P/B, मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका? 1 है, और बेस क्या है आपका? √3 है। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा बन रहा है एंगल, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो आप इसको 1 मार्क करोगे। और बेस कितना दिया गया? √3 दिया गया। कितना है? √3। अब हमें ये समझ लिया, आप यहाँ से देख लीजिए, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यूज करेंगे, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो आपको पता ही है कि AB का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मतलब क्या है? √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मतलब क्या होता है? 1 का स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो यहाँ 3 बचेगा, 3 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आप यहाँ से रूट लगाएंगे तो ये AC आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये √4 हो जाएगा AC। तो आप देखेंगे कि AC इजिकल टू कितना आ गया? यहाँ से 2 मिलेगा, तो AC की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या मिल गई? 2 मिल गया। ठीक है, AC की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब आप इसमें पुट कर सकते हो। पहला वाला केस देखेंगे, फर्स्ट वाला क्या दिया हमारा? साइन A cos C प्लस cos A और साइन C। एक चीज हमें ध्यान रखना है, एंगल C भी मिल रहा है। अगर बहुत सारे लोग इसी में बना लेते हैं, ये एंगल मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा आपका। आप कहो तो मैं इसी में सॉल्व करा सकता हूं, बट आप चाहो तो मैं दूसरा ट्रायंगल भी बना सकता हूं। क्यों? दूसरा ट्रायंगल में हम सिर्फ एट B तो रखेंगे, हम एट एंगल B पे, बट ये एंगल चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? इसको C मान लूंगा और इसको A बना दूंगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को अरेंज करेंगे हम। ठीक है, तो tan A हमारा क्या दिया है? tan A देखेंगे परपेंडिकुलर 1 है और बेस आपका, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल एट ABC पे बन रहा है, आप यहां से देख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस चेंज ये हो जाएगा कि हमारा इसमें डायरेक्ट दिया गया है, कोई बात नहीं, एंगल C है, तो आप यहां से देख सकते हैं ये वाला हमारा बेस बन जाएगा, ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कैसे? देख लो, यहां से इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा।
तो आप एंगल सी के लिए भी सिमिलर लगा सकते हो, यही निकल के आ जाएगा 2 बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, एंगल ए हो गया हमारा। अब यार साइन ए की बात करेंगे, साइन ए तो पी अपॉन एच होता है। साइन ए की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच क्या हो गया, ए के फॉर्म में देखेंगे पी अपॉन एच 1/2 लिख दिया। कॉस सी क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। इसमें देख लो बी अपॉन एच, बी क्या है आपका √3, एच क्या है आपका √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अच्छे से लिख दो इसको, √3 अपॉन 2 हो गया प्लस कॉस ए देखेंगे आप, इसमें देख लो कॉस बी अपॉन एच बेस क्या है आपका ये, और हाइपोटेनियस क्या है √3 अपॉन 2 इंटू साइन सी यहाँ देख लो, साइन सी के लिए पी अपॉन एच करोगे तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें सी में √3 अपॉन में क्या दिया एच 2 हो जाएगा। यहां पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहां देखते हैं कॉस सी के लिए। कॉस सी इसमें किया था हमने, तो क्या होता है बी अपॉन एच होता है। तो इसमें बेस क्या है आपका 1 है, एच क्या था 2, तो यहां पर सॉरी गलती हुई, तो 1/2 करेंगे। ठीक है, इससे देखेंगे 1 1 जा 1, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस यहां से देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ से बता सकते हो एलसीएम दोनों के सेम आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 3 मतलब 4/4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या आ गया 1 निकल के आ गया। ठीक है, ये आंसर 1 हो गया। इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से एक पार्ट 2 भी है, आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 2 हमने पार्ट 2 अब देखेंगे, इसका लिखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 लिखेंगे। चलो पार्ट 2 लिखते हैं, इसका पार्ट सेकंड जो है क्या दिया गया, सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में मेरे पास बुक है, मैं उसका नोट कर देता हूं। कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए और साइन सी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए साइन सी हो जाएगा। आप यहां देखो कॉस ए के लिए हम बात करेंगे ये वाला एंगल। कॉस क्या होता है बी अपॉन एच होता है आपका कॉस। तो इस वाले में देखेंगे बी क्या है आपका बेस √3 है, √3 है, एच क्या है आपका 2 हो रहा है, 2 लिख दो। कॉस सी वाले में देखेंगे, इसमें सेम बी अपॉन एच, बी कितना है 1, एच कितना है 2, तो 1/2 हो गया। माइनस साइन ए वाले में देखेंगे P अपॉन एच, P क्या है अपना 1 है, और H क्या है आपका P अपॉन एच। ठीक है, 1 और 2 1/2 हो जाएगा, इंटू साइन सी देखेंगे, इस वाले एंगल में देख लो सी P अपॉन एच होता है, तो P आपका परपेंडिकुलर क्या है √3, हाइपोटेनियस क्या है 2। तो आप इसको देखेंगे √3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 माइनस का √3/4, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 कंप्लीट हो गया, और यहीं से हमारे ये दोनों आंसर आ गए, एक 1 आ गया, एक का 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्राइंगल PQR दिया राइट एंगल एट Q। एक राइट एंगल बनाना है हमें PQR, ये राइट एंगल बन गया आपका। ठीक है, ये राइट एंगल एट Q पे बनेगा। पहली बात तो Q आप यहां लिखेंगे, एंगल आपको P चाहिए तो आप इसको यहां लिखेंगे, और R बचा हुआ यहां लिख दो। अगर R चाहिए होता तो आप R को यहां लिख देते। ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा यहां बनता है, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले ये देखो PQ = हमें दिया है, PQ 5 सेंटीमीटर गिवन है, बस PQ 5 सेंटीमीटर दिया गया, बस हमें QR नहीं दिया गया है। तो आप सॉल्यूशन देखेंगे,
सॉल्यूशन करेंगे यहां से इसका सॉल्यूशन, आपको क्या दिया गया, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट क्यू आर इजिकल टू, यहां नहीं लिखता हूं, थोड़ा इधर लिखता हूं तो साफ दिखेगा, लेट क्यू आर इजिकल टू एक्स मान लिया हमने, क्या मान लिया, एक्स। तो आप देखेंगे क्यू आर को एक्स मान लिया तो पी आर मिल जाएगा हमें। क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स लिख देंगे, ये हमारा क्या है, एक्स है, इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर को हम सेपरेट करेंगे तो 25 माइनस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो पी आर हमारा क्या मिल गया, 25 माइनस का एक्स मिल गया। अब हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स। यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, पता है आपको पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर और आर पी का होल स्क्वायर, ठीक है, या पी आर का एक ही बात होती है। तो पी क्यू जो आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर दो, क्यू आर एक्स दिया गया, इसका स्क्वायर कर दो, आर पी 25 माइनस का एक्स का स्क्वायर है। आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ये सबको मालूम होता है कि a माइनस बी होता है क्या, a माइनस का b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर देखेंगे तो a मतलब 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस 2ab, 25 इंटू एक्स। देखो 25 सेंटीमीटर बाद में यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यहां देखो 25 प्लस एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर राइट से लेफ्ट में आएगा तो साइन चेंज होगा उसका माइनस का, इसको काट देंगे, ठीक है। बाकी का लिख दो अभी, 25 इज इक्वल टू ये 625 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 625 माइनस का 50x। अब मैं इसको यहां लेके आऊंगा 25 माइनस का 625 इज इक्वल टू माइनस का 50x, ठीक है, माइनस का 50x। तो इसको माइनस करोगे 625 में से 25, 625 में से 25 माइनस करोगे 600 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ये माइनस का क्या है 50x, माइनस माइनस कट जाएगा, 600 अपॉन कितना आ गया 50 इक्वल टू क्या x, 0 0 कट जाएगा, और ये 5 से 60 कटने के लिए क्या चाहिए 12। तो कुल मिला के x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास, x इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, यहां से 12 आ गया। तो 25 माइनस एक्स मतलब x की वैल्यू 12 होगी ना, तो माइनस करो कितना बचेगा 13, h कितना हो गया आपका 13, और ये आपको पता है ये 12 हो गया, तो ये 12 ये 5 ये 13 बस। अब हमारे ट्रिपलेट की तीनों वैल्यू मिल के आ गई, ट्राइंगल की तीनों वैल्यू मिल गई हैं। आप देखो अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये राइट एंगल बन रहा है, ये Q ये P ये R, तो ये 13 हो गई, ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। अब हम यूज करेंगे क्या क्या चाहिए हमें, साइन P चाहिए, क्या चाहिए साइन P चाहिए। तो साइन P इक्वल टू होता क्या है, साइन होता है P अपॉन H, आप हमेशा ध्यान रखेंगे PVP और HHP वाला, ठीक है। P अपॉन H, परपेंडिकुलर क्या है 12, H क्या है आपका 13, तो साइन P आपका निकल के आ गया
12/13 ये आ गया। उसके बाद क्या चाहिए हमें, कॉस पी चाहिए। तो कॉस पी निकालोगे, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन एच। इसको ध्यान रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, नहीं तो क्वेश्चन गलत। बी अपॉन एच कॉस, बी क्या है आपका, ये 5 है, एच क्या है 13 है, तो आप कॉस पी लिख सकते हो 5/13 हो गया, ठीक है। बेस अपॉन एच, बेस 5, हाइपोटेनियस 13। उसके बाद हम देखेंगे 10, ये पता पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या है 5, तो 12/5 आ जाएगा। तो हम यहां से लिख देंगे 10p इज इक्वल टू 12/5। बस यही हमारा आंसर आने थे, सो आ गए। आप देख सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें करना क्या है कि एंगल ए जो दिख रहा है, ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल होने चाहिए। आप गिवन देखेंगे तो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन डेटा क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन में दिया गया है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही हमें शो दैट लिखा हुआ मतलब क्या है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो हम देखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी पता है आपको, सबको पता है ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। इसकी हेल्प से हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। कॉस ए की बात करें तो बी अपॉन एच, डायरेक्ट लिख दूँ, कॉस ए लिखने की जरूरत ही नहीं है। कॉस ए वाला एंगल देखेंगे बी अपॉन एच, बी आपका ये है, एच आपका ये है, तो क्या हो जाएगा ए पी अपॉन क्या हो जाएगा, एच ए क्यू, यहाँ से हो गया। देन यहाँ से देखेंगे कॉस बी वाले में देखो, ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं के इक्वलेंट, ठीक है, के इक्वलेंट मान लेते हैं हम, या एक्स मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप चाहो तो के मान लें, एक्स मान लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन इसको फर्स्ट नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आप देखेंगे ए पी अपॉन ए क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, के। देन क्या होगा हमारा, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए क्यू हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे देखेंगे यहाँ पर बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू के, देन क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। इस तरह से आप देखो यहाँ से। अब हम आप देखते हैं नेक्स्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करेंगे यहाँ से, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है हमें किस किस का, पी क्यू और सी डी का। तो उसके लिए हमें पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, अगर हम इसे यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो क्या लिखोगे, ए पी का स्क्वायर, क्या लिखोगे, ए पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर देन ए क्यू का स्क्वायर लिखोगे। अब मुझे पी क्यू चाहिए था, मैं डायरेक्ट लिख रहा था, लेकिन नहीं, मैं सोचा कि बता के लिखेंगे, ए क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये लेफ्ट से राइट में जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया, देन इसको यहीं होल्ड करेंगे। देन नेक्स्ट देखो यहाँ से, नेक्स्ट इसके लिए देखेंगे आप, डायरेक्ट लिखूं मैं सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर क्या होगा, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो रूट में चला जाएगा, ये बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये हमारे पी क्यू और सी डी आ गया, पी क्यू और सी डी निकल के आ गया। अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड इन ट्रायंगल बी सी डी,
BCD की बात करें तो PQ अपॉन CD, क्या करेंगे हम, PQ अपॉन CD रेशियो लेते हैं इसका। आप PQ को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, AQ का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा जाएगा, BD का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आप यहां से, ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं कि हमारा ये रेशियो निकल के आ गया। हम यहां पर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कैसे, यहां पर देखो, अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे कैसे, AP अपॉन क्या हो जाएगा, ये BC कर सकते हैं हम यहां से, इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो AQ अपॉन BD, ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो रहा हूँ तो, क्योंकि हमें AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू KBC। देन इसके लिए देखेंगे आगे वाले के लिए क्या, AQ अपॉन PD इक्वल टू K, देन क्या लिखेंगे, AQ इक्वल टू KBD, यहां से लिखेंगे। ये दिख रहा है AP की जगह क्या है, देख रहे हैं यहां पर क्या कर दिया हमने, यहां से क्या निकालना था, PQ क्या हो गया आपका, AQ माइनस का AP। अब हम लिखेंगे AQ स्क्वायर माइनस AP अपॉन BD। अब यहां से देखो AP की जगह क्या लिख सकते हैं, KBC। अब यहां से हम पुट करेंगे AQ की जगह क्या लिख सकते हैं, KBD, तो K स्क्वायर BD का स्क्वायर माइनस का AP की जगह क्या लिखेंगे, K स्क्वायर BC का स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, BD स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये दिया गया है। अब देख लें K स्क्वायर है, K स्क्वायर से K बाहर निकल जाएगा, PQ अपॉन CD इक्वल टू K बाहर निकल गया, अंडर रूट का क्या बन रहा है हमारा, BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास क्या निकल के आएगा, PQ अपॉन CD इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां से, ठीक है, आप यहां से देखो डायरेक्ट, यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, AP अपॉन क्या है, AQ, देन BC अपॉन BD, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो AP अपॉन क्या आ जाएगा, AQ, देन BC अपॉन क्या हो गया, BD इक्वल टू PQ अपॉन क्या हो जाएगा, CD। आप देख सकते हो AP इक्वल टू क्या हो रहा है, AP दिख रहा है आपको, AP इक्वल टू क्या है, AQ, ठीक है, ये वाला। BC दिख रहा है आपको, BC इक्वल टू BD, देन PQ इक्वल टू CD। तो यहां से इक्वल हो गई ऑल साइड्स। अब आप बोल सकते हो शो ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, ठीक है, सो ट्रायंगल BCD। आप बोल सकते हो कौन सा, SSS रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल बोल सकते हो, SSS, साइड्स, देखो दिस साइड दैट वन, दिस वन इक्वल टू दैट वन एंड ऑल्सो दिस वन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो तीनों साइड्स आर इक्वल, सो आप बोल सकते हो सो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B। यही हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ था,
तो मैंने कि रिमेनिंग पार्ट है उसका कंप्लीट करा देते। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो आप लोग देख सकते हो उसमें क्या क्या गया था, हम दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। इसमें बोला था एंगल ए और ए बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी निकालना। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन था, दो हमने ट्रायंगल बनाए, ए और बी हमने इन दोनों को निकालना था एंगल। ये आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, मैंने पी क्यू ली, मैंने सी डी ली दूसरी वैल्यू। उसके हिसाब से देखा कॉस ए के लिए मैंने क्या लगाया, बी अपॉन एच होता है, तो बी क्या है आपका, ए पी है आपका, और हाइपोटेनियस क्या, ए क्यू, तो ए पी अपॉन ए क्यू हो गया। देन इसमें क्या बेस क्या है, बी सी, देन बी डी, एंगल बी के लिए लिया मैंने के मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ जब, क्योंकि मैंने वो वाला पार्ट आगे समझा दिया था, अभी उन्होंने रफ कर दिया है, ठीक है। रफ करने के बाद इनको मैंने इक्वल किया था कि ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, आप प्रीवियस वाले में देखेंगे। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे, प्रीवियस मतलब अभी देखेंगे, जस्ट अभी मैंने रफ कर दिया इससे आगे, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या है, पी क्यू चाहिए था ये वाला, तो पी क्यू इक्वल टू क्या, ए क्यू माइनस ए पी का स्क्वायर, तो ये निकल के आ गया हमारा। देन सी डी के लिए क्या, सी डी क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बी सी कर दिया। अब हमें इक्वल करना था, तो हमें पता था कि ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो हमने ये यहाँ से पुट कर दिया। पुट किया, ए क्यू के यहाँ क्या रखा मैंने, बी डी, अभी हम जस्ट करके गए हैं इससे पहले, ठीक है। और ए पी के यहाँ क्या रखा है, के बी सी, तो के स्क्वायर कॉमन आ गया तो के आएगा, बाकी ये कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, पी क्यू इक्वल अपॉन सी डी इक्वल टू 1 के, तो इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए पी अपॉन ए क्यू, देन बी सी अपॉन बी डी, देन पी क्यू अपॉन सी डी। तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यहाँ से प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, आप लोग इस तरह से देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अपने फ्रेंडों को, ठीक है। और भी नया मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा और आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।